नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें द कश्मीर फाइल्स इस वक्त लोगों के अंदर जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। दो गुट में जो है लोग डिवाइड हो चुके हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इस फिल्म को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ अगर बात करें तो पूरा बॉलीवुड और ऐसे विपक्ष के लोग हैं जो इस फिल्म पर या तो बैन लगाने की बात कर रहे हैं, इस फिल्म को चुपचाप जो है इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, या फिर इस फिल्म को एक प्रोपागेंडा बता रहे हैं, एक एजेंडा बता रहे हैं। तो ऐसे में उन सभी लोगों को जिन्होंने इस फिल्म को लेकर कभी प्रोपागेंडा एजेंडा की पॉलिटिक्स बताया, इस फिल्म को गलत बताया, इस फिल्म को आधा सच बताया, इस फिल्म को जो है कहीं ना कहीं बीजेपी प्रेरित बताया, इस फिल्म को कई सारे आरोप एलिगेशन लगाए, विवेक अग्निहोत्री पे टारगेट किया, उन सभी को विवेक अग्निहोत्री ने जवाब दिया है। दरअसल विवेक अग्निहोत्री ने अपना एक 2.5 मिनट के तकरीबन का एक वीडियो क्लिप अपने जो ट्विटर हैंडल है उस पर साझा किया है और उसमें कैप्शन लिखा है कि इंडिया का सबसे पॉपुलर न्यूज शो डीएनए जी न्यूज इंडिया नंबर 1 का एक नया एंकर आया है। वो नया एंकर कोई और नहीं बल्कि खुद विवेक अग्निहोत्री है। उन्होंने सुधीर चौधरी से जो है माफी भी मांगी और कहा कि माफ करिएगा सुधीर चौधरी जी, मैंने आपकी नौकरी ले ली है। और इस दौरान जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग में 2.5 मिनट तक जो है विवेक रंजन अग्निहोत्री यानी विवेक अग्निहोत्री बात करते नजर आते हैं। इन 2.5 मिनट में उन्होंने बॉलीवुड पे भी कटाक्ष किया, उन लोगों पे भी कटाक्ष किया जो लोग इस मूवी को गलत या आधा सच बता रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री इस दौरान कहते नजर आए कि यह भारत का दुर्भाग्य है कि हमने वर्ष 1990 में कश्मीर में हुए कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को सांप्रदायिक नरसंहार माना ही नहीं, ना ही कभी कश्मीरी पंडितों की जो पीड़ा है उसे माना। और यही कारण है कि इस हत्याकांड होने के 30-32 साल बाद भी कश्मीरी हिंदू कश्मीर में अपना घर तलाश रहे हैं। वो लौटना चाहते हैं लेकिन उनके पास लौटने के लिए आज के वक्त में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में इससे पहले कई सारी सांप्रदायिक हिंसाओं पर फिल्म बनी, किताबें लिखी गई, उन्हें राजनीति का मुद्दा बनाया गया, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो भी हुआ, ना वो कभी राजनीतिक मुद्दा बना, ना उस पर किताबें लिखी गई, ना उसे इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिला, स्क्रीन इतनी बड़ी उन्हें मिली, और ना ही इसे चुनाव के दौरान जो है एक बड़ा मुद्दा बनाकर भी पेश किया गया। उन्होंने कहा कि नरसंहार हिंदुओं का हुआ था और यही कारण है कि हमारे देश के लोगों ने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आज इस मुद्दे की एक नई फिल्म आई है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स, और इसकी सफलता आज विश्व में मिसाल बन रही है और ये एक केस स्टडी बन रही है जिसमें आप देख पाएंगे कि बॉलीवुड का पूरा सिस्टम, हमारे देश का जो फिल्म क्रिटिक है और विपक्षी दस इस फिल्म को फिल्म यानी सिनेमा ही ना मानकर कुछ और मान रहे हैं। लेकिन भारत की जनता जो पैसे देकर इसके लिए टिकट खरीद रही है और इस फिल्म को देखने के बाद घंटों घंटों बैठकर रो रही है, उसे ये बात साबित हो चुकी है कि आज के वक्त में यह फिल्म कई सारी ये पूरे भारतवर्ष के लोगों को एक ही तार में जोड़ने का काम कर रही है, जो काम बाकी राजनीति या बाकी बॉलीवुड की फिल्म आज तक नहीं कर पाई है। तो साफ तौर पर यहाँ पर विवेक अग्निहोत्री ने बॉलीवुड पर भी और विपक्षी दल पर भी जो लगातार इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं, इसे एजेंडा बता रहे हैं, प्रोपागेंडा बता रहे हैं, उन सभी के लिए विवेक अग्निहोत्री का ये 2.5 मिनट का वीडियो जो है एक करारा जवाब था। बताया उन्होंने कि आखिर किस तरीके से क्यों जो इतनी मुद्दे जो आज उठाए जा रहे हैं उन्हें किताबों में लिखा गया, हर चीज बनाया गया, जगह दी गई, लेकिन इस फिल्म को कश्मीरी हिंदुओं को कहीं जगह नहीं मिली। आज वो कश्मीर लौटना भी चाहते हैं तो लौटने के लिए वहां कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस फिल्म को लेकर प्रकाश राज ने भी टिप्पणी की है, साथ ही इस फिल्म को लेकर विनोद कापड़ी ने भी तंज कसा है। जहां आपको हमने अभी ये बताया है कि ऐसे ही लोगों को जवाब विवेक अग्निहोत्री ने दिया है, लेकिन ऐसे लोग सवाल क्या उठा रहे हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे लोग क्वेश्चन कौन सा पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं और उनके क्वेश्चन पूछने का लहजा क्या है ये भी जरूरी है। ये भी हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इस तरीके के जो पोस्ट है, इस तरीके के जो सवाल है खड़े किए जा रहे हैं, और सवाल खड़े अगर किए भी जा रहे हैं तो ये सवाल है क्या, इससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। दरअसल आपको बता दें कि किसी को फिल्म ये पसंद आ रही है तो कई लोग इसे प्रोपागेंडा का नाम दे रहे हैं। साउथ और बॉलीवुड फिल्मों में एक्टर प्रकाश राज ने द कश्मीर फाइल्स रिलीज के बाद फिल्म के खिलाफ ट्वीट किए हैं।
इन पोस्ट में वो इस फिल्म को प्रोपागेंडा कहते हैं। सब लोगों ने जब प्रकाश राज के पोस्ट देखा तो फिल्म के सपोर्ट में उन्हें ट्रोल करने लगे। इस दौरान सोशल मीडिया पर उन्हें कई लोग उल्टा सवाल भी करते दिखे। दरअसल प्रकाश राज ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें सिनेमा हॉल के अंदर की थी। हॉल में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल चल रही थी। वीडियो में एक शख्स जो था वो भड़काऊ बयान देता नजर आ रहा था और उसी को शेयर करते हुए प्रकाश राज ने अपने पोस्ट में लिखा, ये प्रोपागेंडा फिल्म घाव भर रही है या नफरत के बीज बो रही है और जख्म दे रही है, जस्ट आस्किंग। इसके बाद प्रकाश राज ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने फिल्म के खिलाफ लिखा, डियर सुप्रीम एक्टर से प्रोड्यूसर बने, क्या आप इन फाइलों को भी घुमाकर बनाएंगे और उन्हें रिलीज करेंगे, जस्ट आस्किंग। इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक कोलाज में 6 तस्वीरें साझा की, जिसमें पहली फोटो में गोधरा फाइल्स, दूसरे में दिल्ली फाइल्स, तीसरे में जीएसटी फाइल्स, चौथे में डीमोनेटाइजेशन फाइल्स, उसके बाद कोविड फाइल्स, उसके बाद गंगा फाइल्स लिखा हुआ था। और इन सभी तस्वीरों को साझा करके जो है उन्होंने सवाल पूछा कि क्या इस पे बनाएंगे। इस पोस्ट को देखकर सोशल मीडिया पर इस फिल्म के सपोर्टर्स भड़क गए। यूजर्स ने लिखा, प्रकाश राज को फिल्म की सक्सेस देखकर झटका लगा है। तो किसी ने लिखा कि प्रकाश राज के लिए शेमलेस से एक यूजर बोला है कि मूवी तो गांधी परिवार पर भी बनना चाहिए, डीएनए का क्या मिश्रण है। तो साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें ट्रोल किया गया और सवाल भी हमने आपको बताया कि किस तरीके के सवाल जो है प्रकाश राज द्वारा पूछे गए फिल्म को लेकर, फिल्म के निर्देशक से भी। अब इसमें आपको ये भी बता देते हैं कि कश्मीर फाइल्स पर विवेक कापड़ी ने क्या तंज कसा है और क्या कुछ कहा है। दरअसल विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स जो है उसे लेकर जगह जगह चर्चा हो रही है। लोग इसकी सक्सेस स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, सफलता को लेकर बात कर रहे हैं। कुछ लोग इस फिल्म का जमकर विरोध भी कर रहे हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म की जमकर तारीफ की थी, रिएक्शन दिया था, कहा था कि फिल्म में दिखाए गए जो सच है लोगों को इससे भागना नहीं चाहिए। कश्मीर फाइल्स के जरिए कश्मीर घाटी में कश्मीरी हिंदुओं पर हुए पलायन के दर्द भरी दास्तां को पर्दे पर उभारने की कोशिश की गई है। अब बॉलीवुड डायरेक्टर विनोद कापड़ी ने ऐलान किया है कि वह गुजरात दंगों पर गुजरात फाइल्स नाम की फिल्म बनाने वाले हैं। इसी के साथ उन्होंने पीएम मोदी से कुछ सवाल भी पूछे हैं। विनोद कापड़ी ने अपने ट्वीट में पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया और इन्हें लिखा, गुजरात फाइल्स के नाम से तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर फिल्म बनाने को तैयार हूं और उसमें आपकी भूमिका का भी सत्यता से विस्तार से जिक्र होगा। उन्होंने लिखा कि ट्वीट में आगे लिखा कि क्या आप आज देश के सामने मुझे भरोसा देंगे कि इसकी रिलीज को नहीं रोकेंगे, नरेंद्र मोदी जी, क्वेश्चन मार्क उन्होंने इसे लिखा। बता दें कि इस दौरान उन्होंने जो ट्वीट उन्होंने कोट किया था वो राज्यवर्धन राठौर का था, जिन्होंने इस ट्वीट करके लिखा था कि जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर घूमते हैं वो पूरी जमात फिल्म पिछले 5 से 6 दिनों से बौखलाई हुई है। जो सत्य है उसे स्वरूप में दुनिया के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। पीएम नरेंद्र मोदी जी, द कश्मीर फाइल्स। तो इसमें यहाँ पर इनका ट्वीट था, इस ट्वीट को ही उन्होंने कोट करके जो है इस तरीके से वो कहते नजर आए। इस ट्वीट में विनोद कापड़ी ने लिखा, इसके बाद आपको बता दें एक और ट्वीट उनकी तरफ से किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे इस ट्वीट के बाद कुछ निर्माताओं से मेरी बात भी हो गई है, वो गुजरात फाइल्स को प्रोड्यूस करने को तैयार है। उन्हें बस ये आश्वासन चाहिए कि जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात प्रधानमंत्री जी अभी कर रहे हैं वो भरोसा वो इस फिल्म के लिए भी दे। विनोद कापड़ी ने यह दोनों जो है ट्वीट लगातार वायरल भी हुए थे। तो साफ तौर पर हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से फिल्म को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने आपको शुरुआत से ही ये बताया कि द कश्मीर फाइल्स जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, 141 करोड़ कमा चुका है महज 9 दिन में। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में 300 करोड़ का आंकड़ा टच कर जाएगा। ऐसे में इस फिल्म को जो देख रहे हैं, इस फिल्म से जो लोग जुड़ रहे हैं, तो अभी जो है ये 2 गुट में लोग बढ़ चुके हैं। एक वो जो इस फिल्म से देख के जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, दूसरे वो जो इस जुड़ाव को प्रोपागेंडा का नाम दे रहे हैं, एक वो जो इस फिल्म को पॉलिटिक्स का एक फेलियर बता रहे हैं, उस वक्त की सरकार का फेलियर बता रहे हैं, तो एक वो जो इस फिल्म पर ही राजनीति कर रहे हैं। एक
तब का वो है जो इस फिल्म में दिखाए गए सच की जो है सराहना कर रहा है, तो एक जो है तब का वो है जो इस फिल्म में दिखाए गए सच को आधा सच बता रहा है। तो यहाँ पर अपनी अपनी कहानी, अपना अपना जो आप कह सकते हैं एक टेक है सबका कि इस फिल्म को लेकर वो किस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं या क्या चीज़ें वो बोल रहे हैं। लेकिन इस फिल्म को लेकर जो है जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि लगातार सवाल तो खड़े किए जा रहे हैं, तो उन सभी सवालों पर विवेक अग्निहोत्री का 2.5 मिनट का जो वीडियो है वो जवाब है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में खासकर इसकी जो सफलता हो रही है वो विश्व में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। और कहीं ना कहीं इन सभी लोगों पर जो कि इस फिल्म पर सवाल उठा रहे हैं, इस फिल्म की सफलता उनके मुंह पे करारा तमाचा है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना और इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।